और खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश सरकार की पशुधन न्याय योजना को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आम जन को सरकार की किसी योजना पर विश्वास नहीं है। पहले राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम पर किसानों के साथ अन्याय हुआ है और अब बेजुबान पशुओं के नाम पर योजना लाकर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वर्तमान सरकार की किसी भी योजना का लाभ राज्य में नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ा हमला भूपेश सरकार पर किया गया है। को अलग नहीं किया जा सकता। किसान और पशु जो हैं अब बेचारे मूक पशु हैं। अब उनकी न्याय योजना की बात करें, उसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या पशु उसकी समीक्षा कर सकते हैं क्या? पहले किसानों को तो न्याय दे दे। किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। उनको एक किस्त में बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो 4 किस्त में मिलेगी। और उनको 6 महीने पहले बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली है। तो पहले किसानों के साथ में अन्याय कर चुके हैं। अब बेचारे किसान तो कम से कम उनके लोग बोल सकते थे, परंतु अब तो पशुओं के साथ में अन्याय का ये निर्णय ले रहे हैं। जो बेचारे मूक हैं, कम से कम कुछ तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि मूक पशुओं के प्रति कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसको लागू ना कर सके। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर स्टेट एडिटर अभिषेक शुक्ल जुड़ गए। अभिषेक, ये पहला मौका बिल्कुल नहीं है जब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने भूपेश सरकार को लेकर हमला किया हो। किसानों के मुद्दे को लेकर पहले ही हमलावर रही है और अब पशुधन न्याय योजना को लेकर बड़ी रिएक्शन दी गई है। बिल्कुल, देखिए नमिता, ये सियासत है और सियासत में स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई योजना सरकार लॉन्च करती है तो विपक्ष का काम है कि उसमें से कुछ न कुछ कमियां निकालना या फिर कुछ कमियां बताना। वो जो कमी उसे नजर आती है उन कमियों को सामने लाता है। तो सरकार ने अपनी एक नई योजना आज लॉन्च की है, गोधन पशु योजना, जिसमें जो गायों के गोबर है उनको खरीदेगी सरकार। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि रेट तय करेगी, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो इसी पर बीजेपी ने अपनी निशाना साधा। उनका कहना है कि पहले जो बीजेपी निशाना साधती रही राजीव गांधी न्याय योजना पर कि 4 किस्तों में पैसे दिए जा रहे हैं, 1 किस्त पे देना था। तो जो सरकार 4 किस्तों में पैसा दे रही है, वो 4 किस्तों में पैसा दे रही है, वो इस योजना को कैसे लॉन्च करेगी? उसके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। समिति बनाने की जगह उनको सीधा रेट फिक्स कर देना था, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है और कहा कि गौठानों की स्थिति खराब है। सरकार जो योजनाएं सिर्फ बना रही है उस जमीनी स्तर पर जाकर तो योजनाएं फेल हो जाती हैं और आम लोगों को कोई उपाय नहीं मिल रहा। ये सियासत है नमिता, और इस पर हमला और भी तेज होगा। इधर सरकार कोई योजना लॉन्च करती है और थोड़ी देर में विपक्ष की तरफ से उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल दी जाती है। तो ये चलते रहेगा। बहरहाल सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना आज लॉन्च यहाँ पर घोषणा की है। हरेली के दिन से इस योजना की लॉन्चिंग होगी। एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी तय करेगी कि क्या गोबर का रेट यहाँ पर होना है। जैविक खेती की ओर सरकार बढ़ना चाह रही है प्रदेश में और इसी में कमी बेसी विपक्ष निकालता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिषेक जी।